के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज विधायक आपके द्वार में हमारे पास हांसी के विधायक विनोद भैणा जी आए हुए हैं। इनसे हर पहलू पे सवाल करेंगे। भैणा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भैणा जी, बताओ, आपको 2.5 साल हो गए विधायक बने हुए। हांसी और नारनौंद में पिछले काफी समय से विकास को लेकर बहुत ही कम विकास हो रहा है। नारनौंद में तो एक ईंट भी नहीं लगी है। ऐसा है मान साहब, मैं नारनौंद के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि नारनौंद मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता। अरे जी, नारनौंद में भैणा साहब आपका गांव भी पड़ता है। आप एक मिनट सुने। जो मेरी जनता ने ड्यूटी लगाई है, मेरा विधानसभा क्षेत्र हांसी है। मैं नारनौंद की बात करूंगा मगर पहले मैं हांसी की बात करूंगा। हांसी में अगर मैं ये कहूं, इतने ये चल रहे हैं मतलब मैं समझता हूं कि शायद कभी पहले जब मैं विधायक बना था, सीपीएस बना था, जब भी काम हुए थे, बीच में एक ऐसा दौर आया कि काम नहीं हुए। मगर आज पूरे हांसी शहर में मेरे ऊपर तो शहर में एक इल्जाम लगता है कि भैणा साहब ने सारा शहर खुदवा दिया। खुदवाया किस लिए? अगर हमने कोई मकान बनाना है, नया मकान बनाना है, तो पहले तोड़ना पड़ेगा ना, जब भी तो नया बनेगा। हमने पूरा शहर खुदवाया। हमने वहाँ स्टॉर्म वाटर सिस्टम किया, हमने वहाँ पीने के पानी की लाइनों का प्रबंध किया, हमने सीवरेज लाइन दुरुस्त की, वहाँ सड़कें बनवाने का काम शुरू है और काफी अगर आप सीवर की बात करें तो हांसी में सीवर आज भी नहीं बन पाए पूरी तरह से। मैंने ये कहा है कि अभी तक कंप्लीट काम चल रहे हैं। आप हांसी की किसी गली पे चले जाइए, किसी सड़क पे चले जाइए, हर गली और सड़क पे काम चल रहे हैं। मैं अगर आप ये कहें कि नारनौंद में कुछ नहीं हुआ, आप हांसी में जींद चौक है, काठ मंडी वाला चौक, वहां से एक बार कार में या मोटरसाइकिल पे बैठो और सीधे पेटवाड़ आगे रुको। ऐसी वहां से जींद चौक से लेकर पेटवाड़ तक, पेटवाड़ नारनौंद का क्षेत्र है, हांसी का क्षेत्र नहीं है। फूल कुमार जी बैठे हैं पेटवाड़ से। ये ऐसे ही सड़क कभी भी मेरे ख्याल में इतनी चौड़ी सड़क और इतनी बढ़िया सड़क कभी आज तक बनी नहीं थी। ये पेटवाड़ के निवासी बैठे हैं। अरे भैणा साहब, एक सड़क पे अगला चुनाव लड़ेगा क्या? एक सड़क की बात नहीं कर रहा। आपने कहा कि नारनौंद में एक ईंट भी नहीं लगी। पेटवाड़ नारनौंद में ही पड़ता है, क्योंकि नारनौंद के बारे में मैं तो ज्यादा बोलना भी उचित नहीं समझता और मैं जानकारी भी नहीं रखता, क्योंकि अब हर आदमी अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी रखता है, दूसरे के विधानसभा क्षेत्र की जानकारी नहीं रखता। भैणा जी, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां पले बड़े हो, वहां भी आपका फर्ज बनता है। मैं एक बात बताऊं, मेरी सड़क, अगर मेरे गांव की बात करते हैं तो आप माजरा प्याऊ से लोहारी जाइए, चकाचक सड़क है। लोहारी से अगर आप हांसी जाएं, वह सिसाए जाएं, चकाचक सड़क है, कोई कमी नहीं है। जैसा कि अभी हमारे साथी, आपके साथी ने कहा कि पीने के पानी की कमी है, लोहारी में पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि जिन्होंने वहाँ की पानी की पीने के पानी की समस्या का सॉल्यूशन किया और आज पूरे लोहारी में बहुत बढ़िया ढंग से पीने का पानी मिल रहा है। धन्य है जी कि लोहारी गांव में आप जन्म हुए, लेकिन और भी 60 गांव हैं नारनौंद हल्के में, उन गांवों का भी तो सोचो जी। अगर आपका यहाँ का विधायक नहीं करा, आपकी बीजेपी की सरकार है आपके साथ की। सुनील जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ के लोगों की कोई समस्या है, अगर वो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करता हूँ, मगर सही मायने में जिम्मेवारी वहां के विधायक की होती है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी। हमारा विधायक तो कहता है कि मैं पावरलेस हूँ। नहीं, ये अगर वो ये कहते हैं तो गलत कहते हैं। पावरलेस नहीं है, उनको पूरी पावर है। मुख्यमंत्री जी उनको पूरा सम्मान देते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं और मुख्यमंत्री जी उनके काम करते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूं कि वो पावरलेस हैं। वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद उनको है और वो मुख्यमंत्री जी के साथ हर समय उनके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उनके काम करते हैं जी। उसके बावजूद भी हर मंच पे वो पावरलेस का कहते हैं, तो ऊपर से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मांगा जाता? आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हो? नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आपस में टिक्का टिप्पणी नहीं करती सरकार भी। मैं तो ये मानता हूं कि पंडित राम कुमार गौतम का इस सरकार में पूरा सम्मान है, उनकी हर बात को तरजीह दी जाती है, उनकी हर बात की सुनवाई होती है। इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल भी वो नहीं करता कि भाई वो पावरलेस हैं। वो जी, पिछली 5 साल की बात करें तो नारनौंद हल्के में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए थे और उसके बाद में बिल्कुल एकदम से धीमे कर दिए। ये सही बात है कि पिछली बार जो नारनौंद में काम हुए थे, वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा दौर आया था नारनौंद के लिए, सौभाग्यशाली दौर आया था कि मैं इस बात से खुद सहमत हूँ। मगर वो काम भी हुए हैं तो बीजेपी की सरकार में ही हुए। वो काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाए थे, कोई और पार्टी नहीं थी। तो निश्चित तौर पे जब इतने काम हो गए
तो मेरे ख्याल में काम की कोई बाकी कमी रहनी नहीं चाहिए थी। तो जितने काम हो गए वो उसके बाद काम की कमी क्या है? आपके मेरे को एक बात बताइए, आपके नारनौंद में कोई कॉलेजों की कमी नहीं, कोई आपके स्टेडियम की कमी नहीं, आपकी तहसील की बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन रही है, शहर में अच्छे विकास हो रहे हैं। ऐसा कौन सा काम जो नारनौंद में रह गया? मुझे नहीं लगता कोई काम नारनौंद में रह गया। जी जी, भैणा जी पे लगातार कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं खुले चैलेंज करता हूं, कोई मेरे को 1 रुपया का भ्रष्टाचारी साबित कर दे कि मैंने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, मैं 1 सेकंड में नौकरी आपकी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मगर ये भ्रष्टाचार जो कहने वाले हैं ना, वो चंद लोग हैं। वो सिर्फ इस तरह से कि विनोद भ्याणा को बदनाम कैसे किया जाए। देखो, जनता में हमारी छवि ठीक है, ये आज के थोड़ी कह रहे हैं। मैं पहली बार एमएलए बना तो इन्होंने ये कहा कि तो कांग्रेस में पैसे लेके शामिल हुए हैं, और मैं ये कहता था कि मैं नहीं, मैं चारों की कसम दे सकता हूँ, 4 मेरे साथ और गए थे, किसी ने कोई पैसा नहीं लिया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके की भलाई के लिए कि हमारे इलाके में अच्छे काम हो, विकास कार्य हो, इसलिए गए। हमने कांग्रेस में गए थे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मैं दोबारा एमएलए बना। अगर वो मेरे को जनता भ्रष्टाचार में संलिप्त मानती कहीं तो मेरे को दोबारा एमएलए ना बनाती। और मैं आज आपको एक विश्वास और दिलाता हूं, जैसा कि मुझे हांसी की हल्के की जनता का प्यार और लाड मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है बुजुर्गों का, मैं तीसरी बार भी विधायक बनूंगा। ऐसा मुझे परमपिता परमात्मा पे विश्वास है और हांसी की जनता पे विश्वास है। सीएम साहब के साथ कुछ ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठ रही क्या? नहीं, क्यों नहीं, मेरी ट्यून नहीं ठीक है, मेरी ट्यून बहुत बढ़िया संबंध है। मेरी कोई बात टालते ही नहीं मुख्यमंत्री जी, जो भी मैं जायज बात लेके जाता हूँ। कहते हैं कि सीएम साहब को पंजाबी नेता के रूप में उभरे और किसी दूसरे पंजाबी नेता को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खामखा में लोगों की चलाई हुई बातें हैं। वो एक बात तो कहते हैं, वो जाति पाति में विश्वास नहीं रखते जी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को वो तरजीह देते हैं। कोई जात पात में विश्वास नहीं रखते, सबका साथ सबका विकास। अगर इस विषय पे कि सबका साथ सबका विश्वास नंबर 1, नंबर 2 हरियाणा एक, हरियाणवी एक, अगर इन 2 बातों को मैं सिद्ध करना चाहूँ तो मेरे पास उदाहरण हैं कि मुख्यमंत्री जी ना तो किसी इलाके को तरजीह देते, इवन के अगर आज से पहले हम जितने मुख्यमंत्री आए सब के ऊपर ये इल्जाम लगते रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे इल्जाम लगाते थे, विधायक ही लगाते थे, पार्टी के विधायक लगाते थे कि सारा पैसा रोहतक में लगा दिया। चौधरी बंसीलाल पे कहते थे कि सारा विकास ही भिवानी में हो रहा है। चौधरी भजनलाल पे कहते थे कि सारा विकास ही हिसार में हो रहा है। जी, आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया, मैं बीच में फिर टोकूंगा आपको कि यह भी कयास लगाया जा रहे हैं कि हुड्डा साहब को फुल पावर दे दी गई है और ऐसे में विनोद भ्याणा जी हुड्डा साहब के काफी क्लोज हैं और अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ सकते हैं। नहीं, ये खामखा में गलत बातें हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही है। मेरे ऊपर खामखा में अनर्गल ऐसी बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं इन बातों में कोई दम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की थी, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने मेरा पूरा मान सम्मान किया और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में चल रहा हूं और मैं तय जिंदगी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करूंगा। जी, ये थे विधायक काशी से विनोद भ्याणा जी। इन्होंने हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दिया है और इन्होंने कहा है कि नारनौंद हल्का में अगर यहाँ का जो विधायक है वो पावरलेस होने की बात कहता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। उनको हल्के का विकास करो।